जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों आज के वीडियो एकदम डेंजर होने वाला है, आप लोगों के लिए नहीं, आपके उन टीचरों के लिए जो आपके एग्जाम का कॉपी चेक करने वाले हैं। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, तो आप अपने हिंदी के पेपर में धमाल या बवाल नहीं भाई, आग लगा दोगे आग। मतलब कहने का मतलब है कि आज मैं आपको 100% लिख के देता हूं मेरे भाई कि आज की वीडियो में आपका 70 अंक बिल्कुल पक्का होने वाला है। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और यूपी बोर्ड के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, बस उन्हीं को पढ़ना है, उनको ही पढ़ के आपको अपने एग्जाम देने जाना, उससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। 100% गारंटी है मेरा भाई कि उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इनको कीजिएगा कंप्लीट और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हिंदी का ही नहीं सभी विषय की तैयारी ऐसे ही बवाल तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है जीवन परिचय। मेरे भाई आपके एग्जाम जो होगा, आपका जो हिंदी का पेपर होगा, उसमें दो जीवन परिचय आता है, एक लेखक का और एक कवि का। दोनों ही मिला के 10 नंबर का आपसे एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है। कितने अंक का? 10 नंबर का आपके एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है। एक जीवन परिचय 5 अंक का होता है और दूसरा भी 5 अंक का होता है। मैं आपको ज्यादा नहीं, बस 2 लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा और 3 कवि का जीवन परिचय बताऊंगा। अगर आप ये पांचों जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो मेरा 100% का गारंटी है मेरे भाई कि ये 10 नंबर आपको देने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिए जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद कर लीजिए, सूरदास का और तुलसीदास का। बस इन 5 को तैयार करके जाइए मेरे भाई, 100% लिख लीजिए कि यहीं से आपके एग्जाम में दोनों के दोनों जीवन परिचय फंस जाएंगे। एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, टोटल 10 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ये 5 तैयार कर लेते हैं जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो समझिए कि आप जो है 10 नंबर पक्का कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है निबंध। दूसरा क्या टॉपिक है? निबंध। आप विश्वास नहीं करोगे, जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें जो निबंध आएगा वो 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर का आएगा मेरे भाई। और ये 9 नंबर पाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस मैं आपको 3 टॉपिक पर निबंध तैयार करने के लिए कहूंगा। अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि 100% आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध तैयार कर लीजिए, आतंकवाद पर निबंध तैयार कर लीजिए, बेरोजगारी की समस्या। बस इन तीनों पर निबंध तैयार कर लीजिए मेरे भाई, आपका 9 नंबर ना 100% गारंटी से फिक्स है। ठीक है, तो आप ये तैयार कर लीजिए। 10 और 9 19 नंबर में आपका पक्का, यहां पर मात्र 2 टॉपिक से कर चुका हूं। 19 नंबर पक्का। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे तीसरा टॉपिक गद्यांश। मेरे भाई ये आपके एग्जाम में 2 गद्यांश पूछा जाएगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को आपको बनाना रहता है। ये 6 अंक का आता है। अगर आपको ये 6 नंबर पक्का करना है तो आपका जो बुक है उसमें 3 चैप्टर दिए होंगे, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता, एक जयशंकर प्रसाद का ममता और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति। बस इन तीनों का आप जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना उसे पढ़ लीजिए, बस उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन तीनों का अगर गद्यांश आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का। और एक बात और बता दूं कि मैं ये पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा भी। ये नहीं कि मैं आपको टॉपिक बता दिया ये पढ़ के चले जाना, नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, ये तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है मेरे भाई, बहुत कम टॉपिक है, बहुत कम। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर का आपको महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने हैं, जिससे आपका 6 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। अगर आप ये 3 टॉपिक जो अभी शुरू के मैंने 2 टॉपिक, एक जीवन परिचय और एक निबंध और एक गद्यांश, अगर आप ये तीनों टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी ताकत एग्जाम में हिंदी के पेपर में फेल नहीं होने देगा। क्योंकि अगर ये तीनों टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका 25 नंबर टोटल पक्का हो जा रहा है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितना होता है? 23 नंबर। बताओ, 2 नंबर अधिक ही पा लिए मात्र 3 टॉपिक से। ठीक है, तो मेरे भाई अगर इस चैनल से पढ़ोगे ना तो ऐसे ही पढ़ाई कराया जाता है। बस विश्वास के साथ, बिलीव के साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, हर एक वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि हमारा हौसला बढ़े, हमारा
जुनून बढ़े, जिससे आपका मैं और से अच्छे तैयारी करा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा गद्यांश, निबंध और जीवन परिचय। टोटल 25 नंबर हमने आपका पक्का करा दिया। अब बात करेंगे हम पद्यांश की। हम क्या बात करेंगे? अब पद्यांश की बात करेंगे। देखिए गद्यांश 6 नंबर का आता है, तो पद्यांश भी आपके एग्जाम में 6 अंक का ही पूछा जाएगा। अगर ये भी 6 अंक पक्का करना चाहते हैं तो बस मैं 3 चैप्टर बताऊंगा, इन तीनों चैप्टर के आपको पद्यांश तैयार कर लेने हैं। समझिएगा कि आपका 6 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो चुका है। एक सूरदास का जो सूर सागर चैप्टर है, इसका पद्यांश तैयार कर लीजिए। धनुष भंग जो कि तुलसीदास का है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। वन पथ पर, यह भी तुलसीदास का ही चैप्टर है। तो इन तीनों का अगर आप पद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, सभी पद्यांश नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पद्यांश अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 6 अंक बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं श्लोक की। देखिए हर साल एक श्लोक पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कैसे पूछेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। क्वेश्चन आएगा कि एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको कोई भी श्लोक आपका बुक का होना चाहिए, कोई भी एक श्लोक लिखना है जो उस पेपर में, जो आप पेपर देने जाओगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ना लिखा होना चाहिए। आप एक श्लोक लिख के आ जाना, आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये श्लोक कहां से तैयार करेंगे, बुक में से, क्वेश्चन बैंक से, कहां से? तो मैं कहूंगा कि अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले इसे तैयार कर लीजिएगा। बस 2 लाइन का तो तैयार करना है। अब मुझे याद है जब मैं 10वीं में पढ़ता था ना, तो मैंने ये वाला श्लोक याद किया था, रे रे चातक सावधान मानसा मुक्त। ये वाला जो है ये मैंने याद किया था, 2 लाइन का था, ये मैं याद करके गया था। अभी भी थोड़ा भूल गया हूं, थोड़ा थोड़ा याद है, ये मैंने याद किया था। आपको भी याद करा दूंगा। ये 2 नंबर ना लिख लो, 100% नहीं, 1000% आपके पॉकेट में है। ठीक है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों मैंने ऊपर 25 नंबर और ये 6 नंबर, 31 नंबर और 2, 33 नंबर आपका पक्का करा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं खंड काव्य की ओर। और मेरे भाई कमजोर से कमजोर छात्रों का ये 3 नंबर बिल्कुल 100% लिख लीजिए कि पक्का है। ये जो खंड काव्य का 3 अंक दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल ही पक्का है। आपको करना क्या है, आपको अपना जो कोचिंग टीचर है ना, कोचिंग में जहां पढ़ने जाते हो या आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो वहां पर जाके कहना कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, वो आपको बता देंगे। बस 2-3 क्वेश्चन याद कर लेना, 3 अंक तुम्हारे 100% ये तुम्हारा है, ये कहीं जाने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो 33 और 3 कितना हो गया? 36 हो गया मेरे भाई। चलो आगे देखो। अब आपके एग्जाम में बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहता है, उससे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये 20 प्रश्न आएगा। ठीक है, 20 अंक का आएगा। 20 प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 20 प्रश्न आएगा 20 अंक का होगा। ठीक है, तो ये 20 नंबर का आएगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर पक्का कराया था कितना, 36 और 20 कितना हो गया आपका, हो गया 56। क्लियर है? चलिए अब देखिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 14 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछ देगा, जैसे एग्जाम्पल में रस पूछेगा, छंद पूछेगा, अलंकार पूछेगा, समास पूछेगा, तत्सम पूछेगा, संधि पूछेगा, प्रवाची शब्द पूछेगा, ये सब पूछता है हिंदी व्याकरण में। तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो ये 14 नंबर का आता है और यहाँ पर 56 और 14 कितना हो गया बच्चों, आपका हो जाएगा यहाँ पे 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो अगर आप आज के वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा तो आपको क्या क्या पढ़ना है। और कम से कम मैं यहां पर आप लोगों का 36 नंबर तो ऐसे ही पक्का करा चुका हूं। यहां खंड काव्य तक मैं पूरा नंबर आपका पक्का करा चुका हूं। बस बचा क्या है, ये बहुकल्पीय प्रश्न बचा है और हिंदी व्याकरण बचा है। इसे मैं बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का तैयारी करा के हिंदी का तैयारी समाप्त करा दूंगा। टेंशन आपको नहीं लेना है। अब बारी रहेगी इंग्लिश की, उसके बाद साइंस की, उसके बाद आपका सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का और गणित का, इस सारे विषय का तैयारी में कराऊंगा। ठीक है, और इसी तरह इसी शानदार वीडियो जैसा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई ये वीडियो बनाने में मेहनत लगी है तो इसके लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बस यही मांगना चाहता हूं कि आप अपने 5 दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि आज तुम लोग भी 5-5 बंदों के पास ये चैनल शेयर कर दो। भाई ये आप देखो कोचिंग जाते हो तो वहां पर फीस लगता है ना, तो यहां पर समझो कि ये प्रकार का एक प्रकार का क्या है, फीस है। बस 5 लोगों को आपको शेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के पास करना है जो पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं जाने का याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।